डॉक्टर अनिल गौतम। काम लोगों की सेवा। उद्देश्य जन जन को स्वस्थ रखना। अपने इस लक्ष्य को साधते हुए 15 साल पहले भानुप्रतापपुर में एक अस्पताल की शुरुआत हुई। भानुप्रतापपुर एक ऐसी क्षेत्र कहा जाता है, एक तरफ बंदूक की गोली और दूसरी तरफ प्रेस्क्रिप्शन में लिखी गोली। दोनों में अंतर ये कि एक जान लेती है, दूसरी जान बचाती है। कहना ना होगा, डॉक्टर अनिल के हौसले बुलंद थे, इसीलिए उनके रास्ते में आने वाली रुकावटों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं, इसलिए धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर को भेज दिया। सच्चाई ये है कि जीवन से प्यार करना एक डॉक्टर ही सिखाता है। 20 जनवरी 1978 में जन्मे अनिल बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। छोटे अनिल ने कई बार घर में ये दृश्य देखा कि जब भी कोई बीमार पड़ा तो डॉक्टर उसे ठीक कर देते। 2001 में गोरखपुर से MBBS की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर अनिल ने कई बार मौत के करीब से मरीज को वापस लाकर उसे जीवन की सही कीमत बताई। बतौर डॉक्टर उन्होंने 1 साल शहीद हॉस्पिटल दल्ली राजहरा में लोगों की सेवा की। फिर सोचा इस दायरे को बढ़ाया जाए। बस अपने सपने को साकार करने 2006 में भानुप्रतापपुर में हॉस्पिटल बनाया। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करना था, इसलिए जगह चुनी भानुप्रतापपुर। 100 बेड के हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध हैं, जिसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड बैंक, डायलिसिस, ICU, पैथोलॉजी, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, समय समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा सहित शासन द्वारा सभी योजनाओं का लाभ मरीजों को दिया जाता है। यहाँ बस्तर एरिया में एक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो लोगों की सेवा करता है, जो बहुत सारे गरीब लोगों की भी मदद करता है, जिनके पास में इवन सुविधाएं भी नहीं है पैसे देने की। सर, यहाँ पे जो डॉक्टर गौतम सर है वो उनकी हेल्प भी करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो लोग इवन स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। सर उनकी अपनी तरफ से जितनी बनती है उतनी भी हेल्प करते हैं। सर, यहाँ हम अपने गौतम हॉस्पिटल में यहाँ शासन की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं, हम मरीजों को अपनी तरफ से जितना हो सके लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनिल गौतम मानते हैं कि सेवा ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इस मिशन के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। अति पिछड़े, संवेदनशील और आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, बेहतर और सराहनीय योगदान के लिए डॉक्टर अनिल गौतम को हाल ही में धन्वंतरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अति पिछड़े क्षेत्र में स्थित गौतम अस्पताल में डायलिसिस, ICU, सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे एवं कंप्यूटरीकृत पैथोलॉजी लैब की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो अब तक केवल शहरों और महानगरों तक ही सीमित थी। इतनी सारी सुविधाओं के साथ ब्लड बैंक की स्थापना और आंखों से संबंधित मोतियाबिंद और अन्य ऑपरेशन की सुविधाएं भी शुरू हो चुकी हैं। लोगों के स्वास्थ्य का सर्वोच्च ख्याल करने वाले डॉक्टर अनिल गौतम ने कोरोना काल में भी जमकर सहभागिता निभाई। कोरोना काल में जहां हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा की, उन्हें स्वस्थ किया, तो वहीं घर पर भी अपने परिवार को सुरक्षित रखना उनके लिए बड़ा चैलेंज था। बात परिवार की करें तो डॉक्टर अनिल एक डॉक्टर होने के साथ एक पति और पिता होने का दायित्व भी भलीभांति निभाते हैं, जिससे उनका परिवार बेहद खुश है। डेली रूटीन की बात करें तो सुबह उठकर वो सबसे पहले जिम जाते हैं। क्योंकि दूसरों के स्वास्थ्य को सही करने के लिए खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिसके बाद वो आकर परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं।
और फिर तैयार होकर मरीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। खाली समय में डॉक्टर अनिल परिवार को समय देते हैं। वो उनके साथ कभी फिल्में देखते हैं तो कभी घूमने का लुत्फ उठाते हैं। ये साफ जाहिर करता है कि डॉक्टर अनिल किस तरह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर भलीभांति ध्यान देते हैं। फ्री टाइम में उन्हें चिकित्सा से जुड़ी किताबें पढ़ना और म्यूजिक सुनना पसंद है। काफ़ी डरे समय तो थे ही, और मेरा मन नहीं था कि ये उस समय जो कंडीशन था कि हॉस्पिटल जाए पेशेंट देखे, लेकिन फिर इन्होंने समझाया कि नहीं, पेशेंट तो देखना ही है, मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर मैं भी इस बात को फिर समझी बाद में, फिर मैं इनका सपोर्ट करने लगी। इस पूरे कोरोना काल में इनका मैं पूरा सपोर्ट की। फिर पेंडेमिक के दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत न्यूज़पेपर में पढ़े, न्यूज़ में देखे। पापा पेशेंट की हेल्प करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अपना जान का बिना फिक्र किए। चिंता की कोई बात नहीं, एक डॉक्टर का यह कहना मन को सुकून दे जाता है। आधी बीमारी तभी भाग जाती है। प्रसव से लेकर मृत्यु तक साथ निभाने वाला नन्हे दूध मुँहे बच्चे को भी अपने जीवन की डोर उन पर सौंप देते हैं। लेकिन अभावों के चलते अगर डॉक्टर मरीजों की सेवा नहीं कर पा रहे तो इससे बड़ा दुख उनके लिए कुछ नहीं होता। शायद इसीलिए हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनिल गौतम ने कहा, क्षेत्र में देखा जाता था कि आंखों से संबंधित मरीज भटकते थे और परेशान होते थे। इसे दूर करने के उद्देश्य और आम लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। हॉस्पिटल में फेको पद्धति से आई यूनिट भी है। इस सुविधा की लोगों ने काफी सराहना की। दरअसल पहले लोगों को जांच उपचार के लिए 200 किलोमीटर दूर दुर्ग, भिलाई और रायपुर जाना पड़ता था, जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ती थी। स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को राहत मिलेगी। फेको पद्धति से इलाज व ऑपरेशन से मरीज को जल्दी आराम मिलता है। अभी गौतम हॉस्पिटल होने के कारण दूर दराज से गांव से आते हैं लोग, उनको भी रायपुर, धमतरी जाने का जो परेशानी उठाना पड़ता था वो अभी ये ख़त्म हो गया है। और क्या है, सुविधा भी यहाँ हर चीज़ का है, तो इसका भी लाभ मिल रहा है ग्रामवासियों को, अपने ग्रामवासियों को, दूर दराज के ग्राम से आते हैं उन लोगों को। तो अपना ये गौतम हॉस्पिटल अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया है। ये पास है तो हम लोग को छोटे छोटे ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था, जैसे कांकेर, रायपुर, धमतरी, भिलाई, पर अब यहीं पे सब इलाज हो जाता है। और ये हॉस्पिटल यहाँ पे बन के बहुत ही बढ़िया है। या ये आस-पास के सारे लोग यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए और यहाँ अच्छे से इलाज हो जाता है। मैं भी यहाँ 3 दिन से हूँ, मेरा भी कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था, वो भी अब ठीक होते जा रहा है। भगवान एक बार जीवन देता है, मगर डॉक्टर उस जीवन को कई बार बचाते हैं। तभी तो जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए अभिभावकों के बाद चिकित्सकों की सलाह लेनी पड़ती है। बीमारियों का इलाज दवाओं से हो जाता है, मगर मरीज को तंदुरुस्त डॉक्टर करते हैं। सभी देवदूत और मरीजों के दूसरे भगवान, व्यवसाय के प्रति ईमानदारी से समर्पित, पेशे के प्रति संवेदनशील, ली गई शपथ के पाबंद चिकित्सक अनिल गौतम को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज हम आपको शख्सियत से मिलाते हैं जो 15 साल से इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र भानु प्रतापपुर में अपनी स्वास्थ्य के प्रति सेवाएं दे रहे हैं। तो आपसे एक हमारा पहला ये सवाल है कि आप गोरखपुर में जब आपने पढ़ाई की, भानु प्रतापपुर आके क्यों चुना भानु प्रतापपुर की? भानु प्रतापपुर में आपने अपनी सेवाएं दी। मैं जो है पढ़ाई अपनी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से किया। वहाँ पे अपने दोस्त लोग थे जो कई सारे समाज सेवी संगठन में काम करते थे, तो उनके देख के उनके साथ साथ काम करने की मेरी इच्छा थी। तो मैं पढ़ाई के दौरान ही ये सोच लिया था कि पढ़ाई पूरी करके अपने को ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। तो इसलिए पूरा करने के बाद पढ़ाई मैं छत्तीसगढ़ आया, क्योंकि यहाँ पे पिछड़ा हुआ एरिया है, आदिवासी बहुल और नक्सली प्रभावित एरिया है। इसलिए जो है डॉक्टर विनायक सेन के संपर्क में आकर के मैं शहीद हॉस्पिटल ज्वाइन किया। शहीद हॉस्पिटल ग्रामीणों का अस्पताल है और यहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है।
शहीद हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबाल जाना के संपर्क में आकर के मैंने बहुत सारे गरीब लोगों का फ्री में भी इलाज किया और बहुत ही न्यूनतम दर पे जो है ना इलाज किया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों न इससे अंतर और ग्रामीण क्षेत्र और नक्सली प्रभावित एरिया में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जाए जहाँ पे अस्पताल नहीं है। इसलिए जो है हमने सोचा कि आसपास में भ्रमण किया और ये निष्कर्ष पहुँचा कि भानु प्रतापपुर में जो है एक हॉस्पिटल खोलने से और अंदरूनी इलाकों, ग्रामीण इलाकों और नक्सल प्रभावित लोगों को जो है ना स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसलिए हमने भानु प्रतापपुर को चुना। डॉक्टर साहब, आपकी जो हॉस्पिटल है यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और कितने बेड का हॉस्पिटल, तो बताएंगे इसके बारे में। अपना जब हॉस्पिटल बना था तो छोटे स्तर से बना था। यहाँ पे उसमें सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी। उसमें शुरुआत में मैं ही एक डॉक्टर था। बाद में जहाँ पे देखा कि लोगों को सहयोग मिल रहा है, हॉस्पिटल यहाँ और बड़ा होना चाहिए, तो मैंने अपने दोस्त लोगों को जो हमारे साथ पढ़ाई किए हैं, जो लोगों का ज़्यादा सहयोग करना चाहते हैं, गरीब लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, उन लोगों को बुलाया। उसमें जैसे डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर अनीता जायसवाल, माधुरी मैडम, इन लोगों को बुलाया। फिर उनके सहायता से हमने जो है कई सारी सुविधाएँ चालू किया और अपना 100 बेड के अस्पताल शुरू किया। आज की डेट में हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा हो रही है और गर्भवती महिलाओं के लिए उनका डिलीवरी और सीजर वगैरह ऑपरेशन की सुविधा हो रही है। जनरल सर्जरी हो रही है। डॉक्टर कोटेश्वर सर आते हैं, जनरल सर्जरी करते हैं। थैलेमी की सुविधा हो रही है। यहाँ पर मोतियाबिंद वगैरह का भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सोनोग्राफी भी होता है और ब्लड बैंक सुविधा हुआ है, जिससे लोगों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि इसके पहले ब्लड बैंक यहाँ कहीं नहीं था, तो लोगों को जिला अस्पताल सीधा जाना पड़ता था। कोविड का समय था, पूरी दुनिया कोविड के लहर में थी, लोग कोरोना से परेशानी थी। उसमें आपको क्या चुनौतियाँ मिली? आपने उससे जो कोरोना काल था, जो फर्स्ट फेज़ था, सेकेंड फेज़ था, उसे आपने कैसे हैंडल किया? कोरोना काल में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि उस समय घर के लोगों को भी और समाज में भी जो है लोग इससे बहुत डरे हुए थे। घर पे जो है ना हॉस्पिटल आने के लिए मना करते थे कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, आपको कोरोना हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा हमारा धर्म है मरीज के इलाज के अलावा उनको सुविधा प्रदान करना, तो हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी मरीज का इलाज किया, उनके लिए सुविधाएं दिया और हमने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया और जो मरीज आते थे उनका पहले जो है कोविड का जांच कराए। सर, अभी थर्ड फेज़ को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि कोरोना का थर्ड फेज़ आना है, जिसे लेकर आपकी हॉस्पिटल और आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है? थर्ड फेज़ आना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थर्ड फेज़ ना आए। यदि हम आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हैं तो संभावना रहेगा कि थर्ड फेज़ ना आए। थर्ड फेज़ यदि आता भी है तो भी हम लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पाएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और यदि बहुत ही आवश्यक हो रहा है तो भी हॉस्पिटल आइए। छोटी मोटी चीज़ें होने पर जो है ना मोबाइल से फ़ोन करके डॉक्टर को उस तरह संपर्क करके अपना इलाज करिए। सर, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लगातार 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आगे भी आप यहाँ काम कर रहे हैं, कई साल से करना है। कोरोना का कंटिन्यू 2 फेज़ हो चुका है, थर्ड फेज़ की तैयारी में है। आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियाँ मिल रही हैं जिसके आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई जगह में? ऐसा सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि यहाँ के लोग थोड़ा शिक्षित कम हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम कोरोना से किस तरह से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि बीमारी हमको जो है ना विकराल रूप ले। विकराल रूप बीमारी होने के पहले ही हमको उसका बचाव करना चाहिए। तो हम उनको शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन के लिए बोलेंगे। डॉक्टर अनिल गौतम से हमने आज बात की और अनिल गौतम जी ने हमें बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने इतना बढ़िया हॉस्पिटल सर्विस उद्योग बनाया यहाँ पर भानु प्रतापपुर में, जिससे ग्रामीणों को इस यहाँ की लाभ मिल सके। यहाँ के जो जितने प्रकार की सरकार की योजना है उन्हें लाभ दिलाया और उसके लिए हम अनिल गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी टीम की तरफ से। फिर आप सभी से हम इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, भानु प्रतापपुर।